जयपुर के जंतर मंतर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से गर्मजोशी के साथ मिले प्रधानमंत्री मोदी, देखते ही लगाया गले। आमेर के किले में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हुआ पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारतीय लोगों के साथ उन्होंने दिखाई गर्मजोशी। इमैनुअल मैक्रों को देखने आए भारतीयों के साथ खिंचवाई सेल्फी। स्कूली बच्चों से मिलकर बेहद खुश नजर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। छात्रों से मिला हाथ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपने बीच पाकर उत्साहित दिखे स्कूली छात्र। भारतीय और फ्रांसीसी झंडा लहरा कर दिया दोस्ती का पैगाम। ऐतिहासिक आमेर के इलाका इमैनुअल मैक्रों ने किया दौरा। इस दौरान मैक्रों का परिवार भी रहा साथ में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की राजस्थानी चित्रकला की सराहना। कलाकारों के साथ की बातचीत। अंबर फोर्ट में राजस्थान के हस्तकरघा व्यवसाय से जुड़े कारीगरों के साथ मिले मैक्रो। खास तरह के परिधान में इस्तेमाल होने वाले धागों के बारे में जानकारी ली। मैक्रो के अभिनंदन में नृत्य की मुद्रा में खड़ी नजर आई राजस्थानी कलाकार। किले के आंगन में भी लगाई खास तरह के खिलौनों की नुमाइश। राजस्थानी शॉल पहने हुए नजर आए मैक्रो। आमेर किले का दौरा कर जताई खुशी। रोड शो को लेकर बजाए जा रहे बैंड बाजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पश्चिमी यूपी का दौरा। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए पहुंचे बुलंदशहर। पीएम मोदी ने किया करीब 19,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। रेल, सड़क, तेल, गैस, शहरी विकास से जुड़ी हैं परियोजनाएं। पश्चिमी यूपी के विकास को मिली रफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी की 2 माल गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। मथुरा और पलवल के बीच में नवनिर्मित चौथी रेल लाइन और गाजियाबाद में चिपियाना बुजुर्ग से दादरी के बीच नवनिर्मित रेल लाइन को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। सीएम योगी ने रामलला की मूर्ति के साथ भेंट की राम मंदिर की तस्वीर वाली खुर्जा की सेरेमिक पॉटरी। पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का वक्त है। पीएम मोदी ने पूर्व की सरकारों पर साधा निशाना। कहा, विकास से वंचित रहा उत्तर प्रदेश क्योंकि लंबे वक्त तक सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह किया बर्ताव। केंद्र की लाभकारी योजनाओं पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, बीते 10 सालों में हर योजना का सीधा लाभ किसानों को मिला। किसानों के लिए करोड़ों पक्के घर बने। पीएम ने कहा, किसानों का हित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे, इसके लिए सरकार ने लाखों करोड़ों खर्च किए। पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के 2 बड़े फैसलों को लेकर सीएम योगी ने किया धन्यवाद। कहा, 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर का शुभारंभ। – 2024 चुनाव के लिए आज बड़ा दिन। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। इससे पहले बीजेपी ने चुनाव के लिए जारी किया थीम। आम चुनाव के लिए जारी थीम में बीजेपी ने कहा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। नेशनल वोटर्स डे पर बीजेपी का बड़ा आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार बने लाखों वोटर्स को वर्चुअली एड्रेस किया। पीएम मोदी ने नए वोटर्स को बताया वोट का महत्व। कहा, आपका वोट देश की दिशा तय करेगा। अगले 25 साल देश के लिए बेहद खास। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वाघा अटारी बॉर्डर पर हुआ बीटिंग रिट्रीट का रिहर्सल। बीएसएफ के जवानों ने दिखाया कौशल। बीएसएफ जवानों के शौर्य और साहस के गवाह बने वहां आए भारतीय दर्शक। तालियां बजाकर तिरंगा लहरा कर बढ़ाया हौसला। सेना के जवानों ने डॉग स्क्वाड के साथ किया मार्च पास्ट। सेना के ट्रेन डॉग्स ने दी सलामी। जांबाज डॉग स्क्वाड ने दिखाए अपने कर्तव्य। लोगों ने बढ़ाया हौसला। लखनऊ में रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर पुलिस ने सुरक्षा का लिया जायजा। मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर हुई सघन चेकिंग। कल गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली को छावनी में बदलने की तैयारी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 60,000 जवानों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। फ्रिस्किंग और सुरक्षा में तैनात जवानों को जूतों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। जवानों को हिदायत दी गई है कि वो लोगों के जैकेट्स और जूतों पर खास तौर से नजर रखें। 13 दिसंबर 2023 को संसद में हुई घुसपैठ के बाद पुलिस ज्यादा अलर्ट। कर्तव्य पथ तक पहुंचने के लिए लोगों को फ्रिस्किंग के 3 लेयर से होकर गुजरना होगा। लोगों को ऐसे सामान लाने से मना किया है जिन्हें फेंका जा सके। सिक्के भी लाने की मनाही है। राजधानी में जगह जगह वाहनों की चेकिंग और बैरिकेडिंग। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई निगरानी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम देश को करेंगी एड्रेस। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस की सेना भी बनेगी परेड का हिस्सा। गणतंत्र दिवस पर देश के 1132 पुलिस वालों को वीरता और सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के 3 एसीपी को मिलेगा प्रेसिडेंट मेडल। त्रिपुरा के अगरतला में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी। त्रिपुरा पुलिस ने परेड का रिहर्सल किया। यूपी के संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की अपील। गणतंत्र दिवस पर हर घर लहराएं तिरंगा। अयोध्या में रामलला के लिए भक्त लाए 80 किलो की सोने की तलवार। रामलला को की जाएगी समर्पित। अयोध्या में पुणे से रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आए भक्त ढोल, नगाड़े और शंख बजाकर जाहिर की खुशी। अयोध्या में भक्तों के लिए ट्रस्ट 40 से 45 भंडारों का कर रहा आयोजन। ट्रस्ट का मानना है अयोध्या से कोई भक्त भूखा ना जाए। भंडारे में खाने के अलावा चाय, पानी, बिस्किट की भी व्यवस्था की गई है। रोज 1 से 2000 भक्त भंडारे में शामिल हो रहे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत साउथ इंडिया का खाना मेन्यू में शामिल किया गया है। पूरी साफ सफाई के साथ भोजन तैयार। रामलला के दर्शन के लिए आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज तीसरा दिन। रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में दर्शन के लिए भारी उत्साह। भीड़ को कंट्रोल करने में जुटे हैं जवान। कतार लगाकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं तमाम श्रद्धालु। रामलला के दर्शन करने आए श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर रहे हैं दान। पहले दिन मंगलवार को 3 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 10 डोनेशन काउंटर्स खोले गए। भक्त कैश के अलावा ऑनलाइन डोनेशन भी दे सकते हैं। माघ मेले का दूसरा पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व आज। प्रयागराज में संगम तट पर डुबकी लगाते दिखे श्रद्धालु। कोहरे और ठंड के बावजूद संगम तट पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। स्नान पर्व को देखते हुए मेला प्रशासन ने खास इंतजाम किए। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से कल्पवास की शुरुआत हो जाती है। संगम की रेत पर बने तंबुओं में कल्पवासी 1 महीने तक करेंगे कठिन तप और जप। पौष पूर्णिमा से माघ मेला और पूर्णिमा तक कल्पवास। माघ मेले में 20 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। ठंड से बचाव के लिए बनाए गए हैं रैन बसेरे।
हैदराबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने बनाए 1 विकेट पर 119 रन। यशस्वी जायसवाल 76 रन बनाकर क्रीज पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड पहली पारी में 246 रन बनाकर आउट हुआ। टीम इंडिया की फिरकी में फंसे अंग्रेज बल्लेबाज। भारत के स्पिनर्स ने लिए कुल 8 विकेट। अश्विन जडेजा की जोड़ी ने झटके 3-3 विकेट। स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मिली 2 सफलता, वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी 2 बल्लेबाजों का आउट किया। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने खेली 70 रन की शानदार पारी। स्टोक्स को वो उछलने बल्लेबाजों का मिला भरपूर साथ। रुद्रपुर में राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले कार सेवकों को सम्मानित किया गया। कई कार सेवकों के परिजनों को किया गया सम्मानित। हुबली में बीजेपी समर्थकों ने जगदीश शेट्टार के घर के बाहर मनाया जश्न, जमकर आतिशबाजी की। भुवनेश्वर में एम्स के डॉक्टर्स ने हेल्थ सुविधाओं के लिए ड्रोन का सफल ट्रायल किया। सुदूर इलाकों में भेजी जा सकेंगी दवाएं। मदुरै में वार्षिक फ्लोट फेस्टिवल का भव्य आयोजन हुआ। उत्सव देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली में जस्टिस प्रसन्ना बी वाराले बने सुप्रीम कोर्ट के नए जज। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। दिल्ली में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस के जवानों ने किया मार्च। सीएम केजरीवाल ने ली सलामी। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। महिला पुलिसकर्मियों ने सीएम केजरीवाल को सैल्यूट किया। दिल्ली में राजस्थान पुलिस के आईजी विकास कुमार को द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। बेहतरीन चुनाव प्रबंधन के लिए दिया गया अवार्ड। अंबाला में नेशनल वोटर्स डे में शामिल हुए गृह मंत्री अनिल विज। नए वोटर्स के साथ सुना प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। मुजफ्फरपुर में नेशनल वोटर डे पर 55 और 51 इंच के दिव्यांगों को किया गया सम्मानित। पहली बार मतदान करने वाले किन्नर को भी सम्मानित किया। धनबाद में सरकार लाइब्रेरी में लोग पढ़ते हैं संविधान का पाठ। पुस्तकालय में मौजूद हैं संविधान की कई कॉपीज। दिल्ली में पैरा खिलाड़ियों से मिले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। गणतंत्र दिवस से पहले खिलाड़ियों से की बात। फाजिल्का में बीएसएफ और पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को करवाया सुरक्षा का एहसास। पटियाला में निकली पंजाब की झांकी। भारतीय सैनिकों के शौर्य को प्रदर्शित किया। झांकी में दिख रही शहीद जवानों की एक झलक। गणतंत्र दिवस पर जनता के सामने झांकी का होगा प्रदर्शन। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल भवन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री पहुंचे। दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। जोधपुर में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने श्री श्री रविशंकर रक्तदान केंद्र का उद्घाटन किया। निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा किया स्थापित। जोधपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने स्वर्गीय श्री ब्रह्म सिंह परिहार की प्रतिमा का किया अनावरण। हिसार में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा बीजेपी केवल विकास का काम करती है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड। औसत से 2 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। दिल्ली के कई इलाकों में दिखा घने कोहरे का असर, कम विजिबिलिटी। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने लोगों की बढ़ाई दिक्कतें। अलाव तापते दिखे लोग। दिल्ली में कोहरे के चलते यातायात प्रभावित। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 50 मीटर विजिबिलिटी के चलते हवाई सेवाओं पर असर। राजस्थान के करौली में कोहरे और शीतलहर का कहर। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। लखनऊ में दिखा ठंड और कोहरे का असर। ठंड से बचने के लिए लोगों को लेना पड़ रहा अलाव का सहारा। वाराणसी में भी छाया घना कोहरा। जनजीवन प्रभावित।
आगरा में भी कोहरे ठंड से लोग परेशान, ठंड के कारण घरों में रहने के लिए मजबूर। अजमेर में भी दिखा कोहरे का कहर, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर लोग। कुपवाड़ा में गिरी ताजा बर्फ, हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। फिल्मी फैंस के लिए आई गुड न्यूज, आज रिलीज हुई ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर एंटरटेनर फाइटर। इसलिए आप सबको हैंड पिक करके हमने एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। एक दूसरे को जानो, बॉन्ड विद ईच अदर। जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। फाइटर में दीपिका और ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, तीनों की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। 26/11 और अब पुलवामा। किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह जवाब नहीं दिया, लेकिन अब संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर हुई अनाउंस, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर के साथ दिखेंगे विकी कौशल। भीड़ में छिपकर रामलला के दर्शन करने पहुंचे अनुपम खेर, वीडियो शेयर कर बोले चुपचाप मंदिर जाने का मन था। ब्रिटिश पाक एक्टर अली ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर कसा तंज, कहा इंडियन फिल्मों में काम करने के बाद ही पाकिस्तानी कलाकारों की होती है वैल्यू। अफ्रीकी देश माली में गैर कानूनी सोने की खदान धंसने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चीन के दक्षिण पश्चिमी जियांगशी प्रांत में भीषण आग से कम 39 लोगों की मौत, चीनी राष्ट्रपति ने सुरक्षा में लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। ईरानी मूल की अमेरिकी पत्रकार ने भूख हड़ताल का ऐलान किया, पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में ईरान में एक शख्स को फांसी दिए जाने का विरोध किया। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तुर्की के राष्ट्रपति संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमेरिका पर इजरायल के अपराध को बढ़ावा देने का आरोप। गाजा के खान यूनिस में यूएन ट्रेनिंग सेंटर पर इजरायली हमले पर अमेरिका ने जताई चिंता, आम नागरिकों की मदद पहुंचाने में जुटे लोगों की सुरक्षा की दोहराई मांग।